गिराए गا, पाकिस्तान की जानिब से तस्दीक कर दी गई। पाकिस्तान ने ही DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि भारतीय तैयारों ने LOC की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद पाकिस्तान फिजाइया ने कार्रवाई की और उन तैयारों को मार गिराया। एक तैयारे का मलबा जो है वो पाकिस्तान यानी आज़ाद कश्मीर की हदूद में गिरा और इसके और एक तैयारा जो है उसका मलबा जाके महफूजा कश्मीर में गिरा। DGISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक भारतीय पायलट जिसका मलबा पाकिस्तान की फिजाई हदूद में गिरा, आज़ाद कश्मीर की फिजाई हदूद में गिरा, उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि एक पायलट जो है उसको तलाश किया जा रहा है कि कहीं वो पाकिस्तान की हदूद में तो नहीं है। तो यूं पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर वाज़ेह कर दिया गया है कि जो भी पाकिस्तान पर जारहियत करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम लेकर आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भी पहले वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएशन नहीं की, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब नहीं दिया। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान अपने वतन का, अपनी सरजमीन का दिफा कर सकता है। तो दूसरी जानिब DGISPR ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसका जवाब पाक फिजाइया की जानिब से दिया गया। एक तैयारे का मलबा पाकिस्तानी फिजाई हदूद में गिरा, जो DGISPR की बात की तस्दीक करता है कि तैयारे को पाकिस्तानी फिजाई हदूद में ही टारगेट किया गया। तो यूं एक भारतीय साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान मलिक, DGISPR ने भी तस्दीक कर दी, क्या तफसील आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल DGISPR ने ये दावा किया था कि बड़ी डेवलपमेंट है। 2 भारतीय पायलट अभी भी हमारी हुदूद में हैं, जिनकी तलाश जारी है, जिन्होंने उस जहाज से जंप कर दिया और जिसके बाद अब उनकी तलाश जारी है। देखना ये होगा कि अब क्या डेवलप होता है। अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि DGISPR की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है और दफ्तर खारजा की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। दोनों जो तैयारे थे वो पाकिस्तान की जानिब से ही गिराए गए हैं और इसमें जो हलाक हुए हैं भारतीय अंदर LOC में जाके हिंदुस्तान की तरफ से। देखिए अब जो पिक्चर सामने अंदाजी किया जारी है, दिखाई है, फिर पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया है। ये बहुत अहम है कि हम इस बात को क्लियर करें कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की, वायलेट किया। उस वक्त हमारी अफवाज ने इनको शूट डाउन किया है और ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान ने अपनी दिफा में, जैसे मैं कह रही थी, UN चार्टर का आर्टिकल 61 है, उसके तहत पाकिस्तान ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। और ये भी बहुत जरूरी है कि एक उनका जो पायलट है वो हमें जिंदा, हमने उसको पकड़ लिया है। इसका मतलब जाहिर है कि हिंदुस्तान को आपके साथ इंगेज करना पड़ेगा अपने पायलट के लिए। दूसरा ये भी याद दहानी के लिए नाज़रीन की कि ये 20 साल के बाद इस तरह का वाक़या हुआ है LOC के अराउंड, क्योंकि 1999 में 1999 में उस वक्त भी मिग तैयारे थे जो वायलेट करके पाकिस्तान की एयर स्पेस LOC से इधर इस तरफ आए थे। कोई 26 मई का दिन था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने शूट डाउन किए थे। तो ये पाकिस्तान ने जो शूट डाउन किए, ये दिखा दिया हिंदुस्तान को कि आपकी जो जारियत है, जो आपकी एडवेंचरिज्म है, जो आपका ख्याल है कि आप नंबर में बड़े हैं और आपके पास दुनिया अगर आपको सब शाबाश कह रही है, पाकिस्तान के खिलाफ आपने जारियत की है, दुनिया ने आपको थपकी दी है और आप उससे और आगे बढ़ के और ज्यादा कोशिश करें कि जारियत करें, तो फिर आप देख लें कि ये पाकिस्तान आपको नहीं करने देगा और पाकिस्तान को जो भी कीमत उठानी पड़ी अपने एक इंच का मुल्क का दिफा करेगा। और ये जैसा से आपने इस बात का जिक्र किया, ये बात हम अपने नाज़रीन को भी एक बार फिर बताते चले कि इंडिया भारत की जानिब से एक बार फिर की गई थी और भारत की जानिब से जब LOC की खिलाफ वर्जी की गई तो अब के बार उनको जाने नहीं दिया गया और 2 भारतीय फौजी तैयारे गिरकर तबाह कर दिए गए और साथ साथ एक फौजी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस बात का वाज़ेह सबूत है
کہ بھارت کی جانب سے درندازی کی گئی اور ان کے پائلٹس، ان کے جو جنگی طیارے تھے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے اور پاکستان کو گرایا اور اس کے بعد ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی جانب سے، اس بار پھر جو ہے یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے پہل نہیں کرنی، بھارت کی جانب سے پہل کی گئی ہے اور بھارت کی جانب سے اب جب دوبارہ کی گئی یہ کارروائی تو پاکستان کی جانب سے کارروائی بھی کرنا تھی اور ہم نے کر دی۔ تو کیا کہیں گے بینم آپ اس تمام صورتحال؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات اس پر بہت ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، ناظرین کو بھی اس بات کا یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کیونکہ دنیا نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہندوستان کو شاباش دی اور تھپکی دی اور کہا آپ نے اچھا کیا ہے کہ آپ نے پاکستان میں جا کے وہ در اندازی کی ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے جس طرح سے چاہے امریکہ ہے، چاہے فرانس ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، ان ممالک کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو انہوں نے شاباش ہندوستان کو دی تھی، اور اس شاباش کے بعد ہندوستان اور زیادہ اس کا ہمت بڑھی کہ پاکستان کے خلاف یہ جارحیت کرے، اور پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ آج وہ کرتا جو اس نے کیا ہے، یعنی اپنی دفاع کے لیے انہوں نے جو ہندوستانی طیاروں نے پاکستان کی خلائی حدود کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف انہوں نے ان کو اٹیک کیا، تو یہ پاکستان نہ کہ ہندوستان کو بڑا کلیئر پیغام دے دیا، پاکستان نے دنیا کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ لوگ طاقت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، مارکیٹ کے نشے میں آپ ہندوستان کو، آپ انڈیا کو جو کہ کشمیر میں لوگوں کو قتل و غارت کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، کیا کیا ظلم کر رہا ہے، اب وہ ظلم جو کہ اب UN کے ہیومن رائٹس کمیشن بھی سمجھ رہی ہے اور دنیا اور یورپین یونین بھی یہ سمجھ رہی ہے۔ میڈم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے جواب دیا گیا ہے اور اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سین تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تو پاکستان کی جانب سے اس بار جواب دے دیا گیا، جیسی درندازی کی گئی تو پائلٹ جو ہیں مار گرائے اور ساتھ ساتھ ایک